साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 27 जनवरी को हमारी सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं जहां पर मध्याह्न भोजन बनता है वहां की रसोइयों को प्रशिक्षण जनशिक्षा केंद्र स्तर पर दिया जाता है। तो इस प्रशिक्षण में जो मुख्य निर्देश है उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्देश यही है कि जो निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन यदि रसोइया नहीं करता है तो शाला प्रभारी का ये कर्तव्य होगा कि समूह के अध्यक्ष सचिव को कारण दर्शाते हुए एक नोटिस जारी करे और उस नोटिस का जवाब यदि उन्हें नहीं मिलता है या फिर उसमें वांछित सुधार नहीं होता है तो तत्काल समूह को पृथक करने का जो पत्र है वो बीआरसी को जारी करेंगे वो, और बीआरसी अपने स्तर से रसोइया अलग करने की कार्रवाई कर देगा। दूसरा निर्देश यह है कि समूह का दायित्व होगा कि किचन के अंदर और बाहर पर्याप्त सफाई रखें। चूँकि भोजन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई रसोइया ऐसा नहीं करती है तो तत्काल उसे पृथक करने का समूह प्रस्ताव करे। तीसरा निर्देश यह है कि समूह के द्वारा प्रत्येक दिवस मेनू अनुसार गुणवत्ता युक्त निर्धारित मात्रा में खाना तैयार किया जाए। निर्धारित मात्रा क्या है ये आपको निर्देश दिए जा चुके हैं। नंबर 4 है कि खाना प्रत्येक दिवस गैस चूल्हे में ही तैयार किया जाए, लकड़ी से कदापि खाना ना बनाए, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। नंबर 5, प्रत्येक दिवस मेनू अनुसार खाना तैयार करने के लिए जो सूखी सामग्री है तेल, दाल, चावल, आटा, मसाले आदि सभी स्टील या कांच या फाइबर के बर्तनों में ही रखा जाए, खुले किसी स्थिति में ना रखा जाए। खाना बनाते समय रसोइया खुद साफ सुथरा रहे, यानी रसोइयों की व्यक्तिगत सफाई होगी तभी वो खाना जो होगा वो शुद्ध बनेगा। किचन के बर्तन भी हैं वो आपको साफ रखना है। किचन के बाहर प्रत्येक दिवस खाने का मेनू लिखा होना अनिवार्य है। पूर्व वर्षों में जहां लकड़ी से खाना तैयार किया जाता है तो देखा जाता है कि वहां पर जो दीवारें हैं वो काली दीवारें या जो छत है वो काली काली दिखाई देती है, तो तत्काल उसको आप जो है सफाई कर लें, पुताई करके जाले वाले निकाल लें और वो काला किसी भी स्थिति में शेष ना दिखे। अगला बिंदु है खाना बनाने के बाद शाला के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के प्रभारी द्वारा खाना चखा जाए। ध्यान रखें, ये क्रम ध्यान रखें। जैसे ही खाना बनता है पहले जो एमडीएम प्रभारी होगा वो खाने को चखेगा। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तब वो रजिस्टर में खाने की एंट्री करेगा और उस बच्चों की संख्या दर्ज करेगा। इसके बाद में जो आपको टिफ़िन दिया गया है उस टिफ़िन में खाने को एक सैंपल रखेंगे और इसके बाद में जो होगा वो बच्चे वहाँ पर खाना खाएंगे। प्रत्येक शाला प्रभारी का यह भी दायित्व होगा कि कैंपस में पानी होने की स्थिति में माँ की बगिया तैयार कराएं। इसके पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, जहाँ अगर पानी की उपलब्धता है तो वहाँ पर माँ की बगिया तैयार कराएं और जिसकी जिम्मेदारी जो है वो रसोइया की होगी और जो सब्जी उगाई जाती है उसका उपयोग वो मध्याह्न भोजन में करें। फील्ड भ्रमण में अक्सर ये भी देखा जाता है कि किचन के सामने ही बर्तन धोने का कार्य किया जाता है, जो उचित नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें बर्तन किचन के बाजू में या पीछे तरफ जहाँ जगह हो वहाँ पर आप रखें। सामने अगर आप बर्तन धोएंगे तो वहाँ पर वो गीला होगा और जगह जो होगी वो स्वच्छ नहीं रहेगी। फील्ड भ्रमण में ये भी देखने में आ रहा है कि रसोइया द्वारा दाल नहीं बनाई जा रही या बनाई जाती है तो बहुत कम बनाई जाती है और उसका कारण पूछो तो बताते हैं कि बच्चे दाल नहीं खाते। ध्यान रखें दाल में प्रोटीन होता है और प्रोटीन की मात्रा बच्चे के शरीर में जाना बहुत आवश्यक है, इसलिए मेनू अनुसार बच्चे को दाल देना है। साप्ताहिक मेनू में सोमवार को तुअर की दाल, बुधवार को चने की दाल, शुक्रवार को मूंग की दाल, ये सारी चीज़ें हैं। शनिवार को मिक्स दाल है तो दाल अवश्य रूप से बनाएं, इसका पालन किया जाए। साप्ताहिक मेनू में काबुली चने, टमाटर, मंगलवार को मूंगबड़ी, बुधवार को मिक्स सब्जी, गुरुवार को पुलाव में सब्जी, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। इसी निर्धारित मेनू के अनुसार आपको भोजन तैयार करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। शासन के निर्धारित मेनू का पालन गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार भोजन प्रदान किया जाए। और ये प्रशिक्षण आपको सिर्फ एक दिन का प्रशिक्षण नहीं है, ये प्रशिक्षण का अर्थ ये है कि जो निर्देश है इस निर्देश की एक प्रति आप अपने पास रखें, चाहे तो इस वीडियो को अपने पास रखें और इसके अनुसार प्रतिदिन मध्याह्न भोजन का क्रियान्वयन प्रत्येक शाला में हो, इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।